हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केस स्टडी। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, प्रॉपर नोट्स के साथ हम केस स्टडी बनाना सिखाएंगे कि केस स्टडी का फॉर्मेट क्या होता है और केस स्टडी बनाते कैसे हैं किसी भी टॉपिक पे। दोस्तों, ये केस स्टडी हम जो बनाए हैं वो है पाइलोरिक स्टेनोसिस पे, यानी मैंने जो बनाया है वो क्या है टॉपिक, पाइलोरिक स्टेनोसिस केस स्टडी। तो आप लोग भी कॉपी पेन साथ लेकर बैठे और साथ साथ लिखते ही जाए, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस पर केस स्टडी देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो केस स्टडी, अगर हम किसी भी डिजीज कंडीशन पर बना रहे हैं तो वो डिजीज किसी पेशेंट को हो रहा होगा, जो डिजीज कंडीशन पर बनाया है वो डिजीज किसी पेशेंट को हो रहा होगा, तो उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा, यानी जिस पेशेंट को पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा लेंगे। जैसे इस पेशेंट का नेम है विकास यादव, एज 1 ईयर है, सेक्स मेल, एड्रेस विदिशा भोपाल, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, एजुकेशन नो, रिलीजन हिंदू, डेट ऑफ एडमिशन, कब एडमिट हुआ था वो, वार्ड नंबर लिखना है, डायग्नोसिस लिखना है, वही पाइलोरिक स्टेनोसिस है, और जो डॉक्टर इंचार्ज उसको देखा, डॉक्टर दीक्षा, तो ये डॉक्टर इंचार्ज ने उन्हें देखा। तो ये आइडेंटिफिकेशन डाटा था, ये आइडेंटिफिकेशन डाटा था टोटल। अब हम देखेंगे चीफ कंप्लेंट। अब पेशेंट जो आया तो उसका आखिर में कंप्लेन क्या था। द पेशेंट कम इन द हॉस्पिटल विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, एब्डोमेन डिस्टेंशन और वीकनेस। तो ये सारी समस्याएं थी जब विकास यादव हॉस्पिटल में आया उस समय। अब वो तो बच्चा है, वो तो नहीं बता पाया होगा, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स ने उन्हें गाइड किया और बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब हिस्ट्री प्रेजेंट इलनेस जो है, हिस्ट्री उसका क्या क्या है। द पेशेंट वाज नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, एब्डोमेन डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, वीकनेस इटीसी। तो ये सारी उसकी प्रेजेंट इलनेस थी। उसके बाद पास सर्जिकल मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे, नो एनी पास सर्जिकल मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री उसका लिखेंगे, किसका, विकास यादव का, ये उसकी फैमिली हिस्ट्री है। आप भी इसी तरह फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। देन उसका फैमिली ट्री। अब ये क्या है, फैमिली ट्री है, किसका, जो विकास यादव है उसके जो मदर है, फादर है और भाई बहन है, तो ये फैमिली पेडिग्री बोलिए या फैमिली ट्री, वो सब मेंशन करेंगे इस चार्ट के थ्रू। फिर देन इसका फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस वगैरह चेक करेंगे, नरिशमेंट कैसा है, बॉडी बिल्ड कैसा है, हेल्थ कैसा है, एक्टिविटी उसका कैसा दिख रहा है, डल दिख रहा है, स्माइल दिख रहा है, वो सब। मेंटल हेल्थ देखेंगे, फिर कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, लुक देखेंगे, हाइट देखेंगे, वेट देखेंगे। उसके बाद स्किन में कलर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, लेजन देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, क्या टेम्परेचर है। उसके बाद हेड देखेंगे, स्कार्फ देखेंगे, फेस देखेंगे, आइज देखेंगे, आई बॉल्स, कंजक्टिवा, पिपिल्स, आई बॉल्स देखेंगे, कंजक्टिवा देखेंगे, पिपिल्स उसका देखेंगे। माउथ में लिप्स, उसका लिप्स, टीथ, टंग, माउथ में लिप्स देखेंगे, टीथ देखेंगे, टंग देखेंगे। चेस्ट एंड एब्डोमेन देखेंगे, ब्रेथ साउंड देखेंगे, ब्रीथिंग पैटर्न देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, स्कल्टेशन देखेंगे, एब्डोमेन गर्थ देखेंगे उसका। तो ये सारा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन था। उसी में अब आएगा वाइटल साइन। उस पेशेंट का हम वाइटल साइन देखेंगे। और वाइटल साइन क्या है, जैसे टेम्परेचर लिए, टेम्परेचर कितना आया, पल्स लिए, पल्स कितना आया, रेस्पिरेशन कितना आया, ब्लड प्रेशर कितना आया। तो ये सारी चीज़ हम लेते हैं किसी भी पेशेंट का। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आपको जो भी नया टॉपिक पर बनाया केस स्टडी या एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। अब देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।
क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे बेरियम एक्सरे कर सकते हैं, यूएसजी, सीबीसी, सीटी स्कैन, ये सब हुआ। देन मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में क्या क्या दिया गया उस पेशेंट को, एट्रोपिन सल्फेट दिया गया जो एंटीबायोटिक है, ओंडेंसेट्रॉन दिया गया जो एंटीएमेटिक था, आइबुजेसिक पल्स दिया गया जो एनाल्जेसिक था, पेंटोप्राजोल दिया गया जो एंटासिड था। उसके बाद डिजीज एस्पेक्ट। अब इतना सारा उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा लेने के बाद अब डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। इसी तरह से केस स्टडी बनाते हैं। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम द स्टोमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है वो नैरो हो जाता है ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ द सर्कुलर मसल। जो इनलार्जमेंट हो जाता है वहाँ का सर्कुलर मसल सराउंडिंग दिस ओपनिंग विच स्पाज्म व्हेन द स्टोमक इम्पटीज, और स्टोमक खाली रहता है। तो ये पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका क्या क्या होगा। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन बुक पिक्चर देखते हैं और इन पेशेंट में क्या अपियर हो रहा है। जैसे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है। नन विलियस वॉमिटिंग हो रहा है, हाँ। ग्रोथ रिटार्डेशन यस, डिहाइड्रेशन यस, एल्केलोसिस यस, एब्डोमेन डिस्टेंडेड यस, कॉन्स्टिपेशन नो। अब उसके बाद डायग्नोसिस भी सेम उसी तरह देखेंगे इन बुक पिक्चर और इन पेशेंट में क्या है। जैसे बेरियम एक्सरे हुआ है, हाँ हुआ है, यूएसजी, चेक द पीएच, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, सब हुआ है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस देखिए, जैसे कि फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस देन रिड्यूस द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस हो गया किस लिए, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के कारण। सेकेंड है रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू डिफिशियंट फ्लूइड इनटेक। द थर्ड है पेशेंट वीकनेस एंड फैटिक रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, वेट लॉस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। तो ये सारे हम नर्सिंग डायग्नोसिस पर केयर प्लान भी बना सकते हैं। तो केयर प्लान का ये फॉर्मेट है दोस्तों, जैसे कि नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे जो पेशेंट बोलेगा। जैसे पेशेंट सेज डेट ही हैविंग एक्सेसिव वोमिटिंग एंड फील वेरी वीक, उसको एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है और वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा है। तो डायग्नोसिस देखिए, सॉरी ऑब्जर्व हम करेंगे, आई ऑब्जर्व माई पेशेंट ही हैविंग न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस एंड नॉट लुक हेल्दी, और हेल्दी वो नहीं दिख रहा है। तो डायग्नोसिस है इसका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। किसके कारण, डिजीज कंडीशन के कारण। तो गोल क्या रहेगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग को हम प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे। अब प्लानिंग असिस्ट द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट का कंडीशन असिस्ट करेंगे। चेक द वाइटल साइन, मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। फिर टू प्रोवाइड द एंटीएमेटिक ड्रग्स एज पर डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, जैसे जो भी एंटीएमेटिक्स होगा, एंटीबायोटिक्स जो भी होगा। फिर प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को। फिर वही चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में अप्लाइड हो जाता है, जो चीज़ हम प्लान करते हैं उसी को अप्लाइड किया जाता है। जो भी असिस्ट जनरल कंडीशन वही, वाइटल साइन चेक्ड हो गया, मेंटेन्ड इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन्ड हो गया, वही प्रोवाइड हो गया जो भी हम देंगे मेडिसिन वो। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड। अब लास्ट जो आता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में क्या आ जाता है, जब हम नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं तो जिसका जो वोमिटिंग है विकास यादव का, तो वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और कैसा फील करेगा, बेटर फील करेगा। तो ये था फर्स्ट केयर प्लान। सेकेंड केयर प्लान है, अब देखिए सेकेंड केयर प्लान में हम डायरेक्ट ऐसे आप असेसमेंट इसमें नहीं लिखना होता है क्योंकि असेसमेंट हम पहले कर चुके होते हैं। तो सेकेंड केयर प्लान में हम डायरेक्ट डायग्नोसिस से स्टार्ट करते हैं। जैसे रिस्क ऑफ फॉर डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू इफिशिएंट क्या, रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू डिफिशिएंट फ्लूइड इनटेक। डिफिशिएंट फ्लूइड इनटेक है, गोल टू मेंटेन द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे। फिर उसी तरह असिस्ट द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एवरी आवर्स, एडुकेट डाइट एंड ड्रिंक प्रोवाइड। यही सब टोटल चीज़ हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और इसी प्लान को हम अप्लाई भी कर दे रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में अप्लाई कर देंगे। और आफ्टर अप्लाई कैसा होगा, जो डिहाइड्रेशन जो डिफिशिएंट था वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन लास्ट है, जैसे कि स्मॉल फ्रीक्वेंट फूड ऑफ द मिल्क
सेमी सॉलिड फूड आर इजिली वोमिटेड, मेंटेनेंस intake and output chart, prevent of infection, provide personal hygiene after feeding, keep upright position for 30 minutes, elevated the head, a small frequent breastfeeding। तो ये सब था हेल्थ एजुकेशन। बिब्लियोग्राफी आप जहाँ से लिखते हैं वो बुक आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा।